दोस्तों नमस्कार, टीवी और इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद एक तरफ जहां पूरे देश में गुस्सा है इस बात को लेकर कि भारत सरकार या मोदी सरकार कौन सी कार्रवाई करेगी, वहीं मुंबई की एपीएमसी में व्यापारी बेहद नाराज है। नाराज इस बात को लेकर हैं कि आखिर सरकार उनके साथ अन्याय कब बंद करेगी। सिडको जो शहर और औद्योगिक विकास महामंडल है उनके खिलाफ मनमानी कब बंद करेगी। नवी मुंबई महानगर पालिका आखिर नियमों का हवाला देकर कब तक उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 1985 और 89 के बाद से लगातार व्यापारी यही सवाल पूछ रहे हैं और अब यह सवाल इतने गंभीर हो गए हैं कि जो भी एपीएमसी के 5 मंडियों के व्यापारी कारोबारी हैं वे सब नाराज हैं और गुस्सा जता रहे हैं कि आखिर उनके खिलाफ मनमानी कब रुकेगी। एक हवाला दिया जा रहा है कि जब सरकार ने मुंबई में बढ़ती हुई भीड़ को कम करने के लिए और एपीएमसी की संकुचित मंडियों के समस्या को हल करने के लिए जब व्यापारियों को नई मुंबई आने का निमंत्रण दिया था, उस वक्त 1987 और 89 के बीच में जो व्यापारियों के साथ एग्रीमेंट किया गया, उस एग्रीमेंट में जो भरोसा दिलाया गया, जो वादा किया गया, उस सभी वादों पर सरकार खरी उतरने को तैयार नहीं है। इतने साल हो गए, कई दशकों के बावजूद भी व्यापारियों से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, एपीएमसी मंडियों के वरिष्ठ पदाधिकारी, एपीएमसी के संचालक रह चुके कीर्ति भाई राणा का खुला आरोप है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है। जिस सिडको के जरिए एपीएमसी मंडियों को बसाया गया और व्यापारियों को आगे बढ़ने का मौका देने का जो वादा किया गया था, वो कोई भी वादा इतने सालों में पूरा नहीं हो सका है। तो सवाल यह है कि आखिर वादा क्या किया गया था। ये जो सवाल इतना गंभीर है कि व्यापारी लगातार उसको सिडको, महानगर पालिका, राज्य सरकार के दरवाजे पर दस्तक देते हुए निराश होकर हाईकोर्ट तक भी जा चुके हैं कि सिडको या सरकार जो एग्रीमेंट में उसने लिखा है उसके अनुसार अपने आप को क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। इस वक्त सिडको की जो मनमानी है उसको लेकर व्यापारी ये कह रहे हैं कि अब एपीएमसी मंडियां जो है 40 सालों में जर्जर हो चुकी हैं और इन जर्जर मंडियों के पुनर्विकास की जरूरत है। नया एपीएमसी कानून आ गया है, उसमें सुधार हुआ है। उन सुधारों के कारण एपीएमसी मंडी के व्यापारी त्रस्त हैं। कीर्ति भाई राणा का खुला आरोप है कि इन कानूनों की वजह से, सिडको की मनमानी की वजह से एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है उसमें कारोबार ध्वस्त हो रहे हैं और धीरे धीरे कर्मचारियों के ऊपर, कामगारों के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। उनका रोजगार छिन जाएगा, व्यापार घटते जा रहा है। ऐसे में एपीएमसी मंडियों को इंटरनेशनल मार्केट बनाने की लगातार मांग चल रही है, लेकिन ये मसले जब तक हल नहीं होंगे तब तक एपीएमसी का वैश्विक मार्केट बनना संभव नहीं है। कीर्ति भाई राणा ने कुछ मुद्दों को लेकर जो सवाल उठाए हैं, पहले उन सवालों को सुन लीजिए और उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सा ऐसा वादा है जो पूरा नहीं होने के कारण एशिया की सबसे बड़ी मंडी में कारोबार जो है तेजी से घट रहा है। कामगारों के रोजगार की समस्या पैदा होती जा रही है। अगर इसी तरह से रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी एपीएमसी मंडी ही ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए और कारोबारियों और कामगारों के सामने रोजी रोटी और कारोबार की मुश्किल खड़ी हो जाए। तो पहले एपीएमसी के पूर्व संचालक, व्यापारी नेता, नई मुंबई मर्चेंट चेंबर्स के अध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय सीनियर उपाध्यक्ष कीर्ति भाई राणा का सुन लीजिए उनका क्या कहना है। कि जो भी यहाँ पर आते हैं, ये मार्केट यहाँ पर स्थलांतर जब हुआ तो उसमें एलसी गुप्ता नाम के
वाइस चेयरमैन सिडको के 1993 में 83 में मुंबई मस्जिद बंदर आए और हमारी मुड़ी बाजार संस्था में, हमारे संस्था के जरिए मस्जिद बंदर की पूरी ट्रैफिक की समस्या थी, पोल्यूशन की समस्या थी। तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर 1972 में सिडको आ गई थी और सिडको आने के बाद कुछ हिलचाल नहीं बची। MIDC भी थी मगर कोई यहाँ पर कोई विकास नहीं था। तो उनको लगा कि भाई ये मस्जिद बंदर के जो बाजारें हैं, जहां जहां शायद व्यापार बसेगा तो वहां एक शहर बस जाएगा, एक बड़ा कामयाबी हो जाएगी। तो दूरदर्शी वो गुप्ता जी की, उनके द्वारा हमारी मुड़ी बाजार जो है वो सबसे पुरानी संस्था, उनको ये ऑफर मिला कि भाई ये आप सब जन नवी मुंबई आ जाओ, आपको सारे घर, दुकानें, जिम खाना, स्कूल, सारी चीजें आपको उपलब्ध होगी, वेयर हाउस। तो इस बहाने हमारे साथ में हमारे स्वर्गवासी दिनेश खीमसिया जी, जो BLLB थे, जो हमारे मिर्ची के राजा कहा जाते थे, कि मस्जिद बंदर में 100 गाड़ी मिर्ची की आती थी। उनके जरिए फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फार्म, जब नानूभाई पटेल वहां अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में दिनेश भाई कीमसिया, शुगर मर्चेंट, गुड़ मर्चेंट, नारियल मर्चेंट, धान्य मर्चेंट, सभी लोगों ने, धान्य नहीं पर 14 मार्केट की हमारी संस्थाएं मिलकर सिडको प्रोजेक्ट कमेटी ऑफ फार्म बनाया और उसके जरिए 83 में बुकिंग चालू किया। उसमें हमारे ये खीमसिया साहब के साथ सारी संस्थाएं जुड़ गई, सारी डिजाइनें बनाई, बुकिंग की अमाउंट दी। ये ऐसे सिडको की शुरुआत हुई है। अब 83 के अंदर जब जब बुकिंग हुआ तो हमारी ये 14 जो संस्था है उसका MOU 85 में बना। अब 85 का MOU जो है उसके तहत वो MOU में महाराष्ट्र सरकार, सिडको और हमारी व्यापारी सभी 14 संस्थाएं, इसमें सारा लिखा हुआ है कि मुंबई जैसी सब सुविधा आपको दिया जाएगा। ये वचन के अंदर अगर सरकार दरिद्र होती है तो ये बड़ी कमनसीबी है। आज वो MOU के हिसाब से सिडको, APMC बाजार समिति, MIDC हो गए, 5 एजेंसी इस नवी मुंबई को त्राहिमाम कर दिया है। और उसके बाद 85 का MOU होने के बाद 86 में ये मार्केट हमारी तैयार हो गई। बोलता है हम भी भारतीय जनता पार्टी के व्यापार सेल के समन्वय के सैनिक है, मोदी जी के, अमित भाई शाह के, फडणवीस साहब के हम सैनिक है। आदरणीय हमारे दादाजी यहाँ है। अरे हर कोई अपना पक्ष बदलो, कुछ भी बदलो, मगर व्यापार व्यापार देता है। मगर उसका खामियाजा हम लोग पे मत करिए। हम भामाशाह है, दान देते हैं, दान लेते नहीं है। हमारी चीजें हैं, हम सक्षम है। कुछ ही की नीति खराब होगी तो उसके झोली में पत्थर आता है। सब अच्छी नीति से इकट्ठा हो जाओ, सबकी उन्नति होगी। और यहाँ यही संदेश देके आज हम आए हैं कि जो भी हो चुका है उसको भूल जाओ। नया दिन, अच्छा दिन है, अखा तीज का दिन है, परशुराम जयंती है, आज महाराज दिन आया है, कामगार दिन आया है। अरे सभी परिवारों का, सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का विश्वास, सभी का प्रयास से ये नवी मुंबई जो है पूरे विश्व की दुनिया बन जाएगी। और उसमें पहले व्यापार उद्योग को साथ में रखना पड़ेगा, उसको तकलीफ नहीं देना पड़ेगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री बोलते इज डूइंग बिजनेस, तो ये जो काला चिट्ठा जिनका है वो कागजों में है। वो जब उनकी मर्जी आए, हम अपील करते हैं मोदी जी को कि आपको जो चेक करना है कर लीजिए। जिनकी गलतियां है उनको जो सजा मिले वो मिलनी चाहिए, मगर हमारे पेट पे लात नहीं पड़े, हमारे परिवारों की जगह के हक पे लात नहीं पड़े। अगर पुनर्वसन स्वयं सोसाइटी को करने को सरकारकर्ता कह सकता है, मुख्यमंत्री कह सकते हैं, तो क्यों नहीं
अगर हमारे एपीएमसी के जो इंटरनेशनल वैश्विक व्यापार के चेंबर है, चेंबर सत्सा में, ये चेंबर के जरिए सारा सिडको को 50,000 कोटी की अंदाजा जमीनें और मिलकतें सफल की है। कोई कानून न होने की वजह से एपीएमसी का कानून तैयार था, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसान थे नहीं, हमारा माल तैयार आता है, तैयार बिक रहा है। मस्जिद बंदर के अंदर दिन की करीबन 3-4 हजार ट्रकें आती थी। उसके बाद समय के अनुसार 87 के अंदर एपीएमसी का प्रवेश सारी कंडीशनली हुआ है कि भाई ये एपीएमसी जब तक स्थलांतर सक्सेसफुल ना हो जाए तो एपीएमसी का स्वीकार करो, और जब स्थलांतर स्वीकार हो जाए तो बॉम्बे चैप्टर 1 बनेगा। ये सारे प्लॉट देने के साथ बंगलो प्लॉट यहाँ पर वासी सेक्टर 12, 28 नेरुल 1200-1500 बंगलो प्लॉट, 100 के ऊपर सोसाइटी प्लॉट, ये सारी चीजें व्यापारियों को दिया गया है। और दिनेश खीमसिया साहब 89 तक उनके अध्यक्षता में ये हमारी सिडको प्रोजेक्ट कमेटी ऑफ फार्म रही, और नसीब से कोई संजोगोवशात उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, राजीनामा दे दिया, और वहां पर हमारे आदरणीय मोहन बापा गुरनानी उसका आगमन हो गया, जो शुगर मर्चेंट के अध्यक्ष है। उनकी अध्यक्षता में हमारे सारे मसाला मार्केट, सारी 14 संस्थाएं मिलकर तय किया, एपीएमसी का स्वीकार 89 से किया, और हम लोग ने मार्केट भी 89 से मस्जिद बंदर से भरा। अब 89 से भरना चालू हुआ, शिफ्टिंग के ब्यूगल बजने लगे। उतने में हमारे 64 लोग, हम छोटे छोटे थे, स्मॉल किराना, हमने मोहन बापा की ऑफिस में गए, भाई अभी आप इसके अध्यक्ष है, फार्म के अध्यक्ष बन गए, हमें न्याय दीजिए, हमें गाला नहीं मिला है। तो उन्होंने बड़े तहे दिल से वो दुख व्यक्त किया कि इसे रह नहीं जाना चाहिए, मैं सरकार से आपको दिलवा दूंगा, आपकी डिमांड जो है लिख के दीजिए। तो हम लोग ने 500 फुट के गाले लिखे, जो हमें एडिशनल सुपकम गोडाउन में मिला, जो आज भी फेल हो गया है, वो वेयर हाउस रहा, सुपकम गोडाउन नहीं रहा। ये बदमाशी एपीएमसी की है, ये बदमाशी उसके मिले जुले दलालों की है। ठीक है, अब आगे देखो क्या हुआ। 91 में पहली मसाला मार्केट, उसमें भी ये मुड़ी बाजार संस्था जो 130 साल पुरानी है, उसने साहस किया, और 130 साल पुरानी संस्था ने साहस किया। सारे व्यापारी को आप ऐसा कह सकते हैं कि वो नवरत्न थे। यहां आने के बाद सभी जन जो 85 में जब एमओयू बना तो उनको लगा कि इस एरिया का विकास हो जाएगा, तो सब वाला सब बिल्डर बन गए। बिल्डर बनो, बनना चाहिए। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक शक्कर वाला बड़ा बिल्डर बन सकता है, एक किराना वाला बिल्डर बन सकता है, तो क्या एक अगर किराना वाला एक आगे बढ़कर मंत्री भी नहीं बन सकता है? और अगर नहीं बनना है तो उसमें किसी की जरूर नहीं है, भगवान की मर्जी चलेगी। प्रश्न ये नहीं हुआ। अब 91 में शिफ्टिंग हो गई। उस जमाने में हम लोग, ट्रेन नहीं है, मच्छर काटते थे, पानी की सुविधा नहीं है, ये सारी दुखों की बड़ी रातों यहाँ निकाली है, और यहाँ से पूरे मुंबई, नवी मुंबई, विश्व को माल की सप्लाई चालू हो गई। अब ये 91 के बाद गुमास्ता को घर नहीं था, फार्म हाउसिंग दिया गया। वो फार्म हाउसिंग नहीं था, वो सिडको प्रोजेक्ट कमेटी ऑफ फार्म, जिसको पूरा 15 एकड़ का प्लॉट हमारे आदरणीय मोहन बापा लेके आए। उनका और आरसी सिन्हा जी को लगा कि ये नवी मुंबई सिंगापुर बन जाएगी। उसमें पहला सी फाला व्यापारियों का है, और वो व्यापारी भामाशाह है, दान देने वाले लोग है, करदाता है। आप कमजोर मत समझो। पूरा जो है इस प्रकार का घिलौना काम जो सिडको करती है, बाजार समिति करती है, इस व्यापार को विनाश की ओर ले जाने का काम करती है। कामगारों को काम नहीं मिलेगा, और कुछ कुछ माफिया लोग घुस गए। बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, राजकारण करते करते, ये क्या समाजकारण करते करते, व्यापार कारण करते करते कोई माफिया लोग बन गए क्या? व्यापारियों को गुंडाशाही बताते हैं क्या? तो कानून सभी के लिए समानता से होता है, संविधान से होता है।
फिर हमारा जो हाउसिंग प्लॉट मिला, अब 1574 लोगों ने पैसा भरा, उसमें कई गुमास्ताओं को मिला, कई गुमास्ताओं निराश हो गए, 10 साल बना नहीं। ऐसे कमजोरी जो चली, उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि आदरणीय मोहन बापा ने जो काम किया, चढ़ाव उतार जीवन में सबको आता है, उनको दबाया गया, कोई राजकारणियों से दबाया जाता है, कोई गुंडों से दबाया जाता है, क्या ये सब? ये हमारी व्यापारी आलम चलाएगी नहीं। आज वो बिल्डर है, वो उनके स्थान पे सही है। हमारे व्यापारियों का, हमारे परिवारों का हकों को लूटने का काम कोई करता है तो उसको कान खोल के सुन लो कि ये मोदी जी का, अमित भाई शाह का और देवेंद्र फडणवीस साहब का सलाह लेके आ जाओ और ये हमारी जगह लूट लो। हमारा वेयर हाउस प्लॉट हो या हमारी मार्केट की जगह है, क्या आज आपको सोने की मुर्गी लग रही है क्या? हमारे बाल बच्चे कहां जाएंगे? हमारे बाल बच्चे कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने आपको फंसा दिया है। मैं गवर्नमेंट से विनती करता हूं, इस शुभ अवसर पर, अखात तीज परशुराम जयंती है, आप नक्की रखो कि इस जमीन को फ्री होल्ड करना है। केंद्र सरकार ने नवी दिल्ली फ्री होल्ड किया, कंडला किया, औरंगाबाद किया, वही धरती पर नवी मुंबई फ्री होल्ड करो। एपीएमसी बाजार समिति रद्द करो। यहाँ पर इंटरनेशनल वैश्विक व्यापार है, पूरे विश्व का केंद्र खुलेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर बड़ी बड़ी पीपीपी में 3 बाजू योजना करो और इसको भी विश्व का व्यापार केंद्र कर दो, विश्व का रहने का हब कर दो। अरे ट्रक टर्मिनल्स में आप रहने का आवास योजना बनाया प्रधानमंत्री के नाम पे और सिडको बिल्डर बन गई। ये कौन सा तरीका है? तो सुना आपने। अब इसका जो दूसरा पहलू ये है कि 40 से 45 सालों में जब से मंडियां चल रही हैं, उसके नियमन को लेकर जो प्रयास होना चाहिए था वो प्रयास नहीं हुआ। आज हालत यह है कि एपीएमसी मंडियों में माथाड़ी कामगारों के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है, व्यापार के नाम पर धांधली चल रही है। और जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि एपीएमसी में वो सब कुछ हो रहा है जो न सिर्फ कृषि उत्पन्न बाजार समिति के लिए खतरा है, बल्कि पूरे देश और महाराष्ट्र के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हाल ही में माथाड़ियों के नेता और स्वर्गीय अन्ना साहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के चेयरमैन नरेंद्र अन्ना साहब पाटिल ने भी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर कहा कि एपीएमसी में गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ बड़े पैमाने पर क्रिमिनल्स यहाँ पर स्थापित हो गए हैं, बांग्लादेशी जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर घुस आए हैं और उनको प्रश्रय दिया जा रहा है और ये एपीएमसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ आर्थिक लेन देन भी इस तरह से हो रहा है जो नियमों के अनुसार नहीं है, यानी गुंडागर्दी चल रही है, मनमानी चल रही है, करप्शन चल रहा है, क्राइम चल रहा है और ये सब एपीएमसी मंडियों के पारदर्शी कामकाज और सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही गंभीर खतरा है। यही बात कीर्ति भाई राहना भी दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ नियमों के हवाले से सिडको मनमानी कर रही है, सिडको आए दिन एफएसआई के नाम पर व्यापारियों के साथ कार्रवाई कर रही है, उनसे पैसे वसूल रही है, उन्हें धमका रही है और दूसरी तरफ जो ये मार्केट के प्रबंधन का जो अभाव है और उस अभाव के बीच में जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है और जो धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है, ये दोनों ऐसे मामले हैं जो एपीएमसी को बर्बाद करने पर तुले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कीर्ति भाई राणा का ये है कि वो चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। नरेंद्र अन्ना साहब पाटिल भी यही चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। लगातार 2016 के बाद से जो महाराष्ट्र सरकार का मुखिया चाहे कोई भी बना हो, इस वक्त देवेंद्र फडणवीस हो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या कोई और हो, हर नेता ने, हर मुख्यमंत्री ने सिर्फ वादा किया है कि एपीएमसी के बेहतर संचालन के लिए, यहाँ के धांधली मुक्त कामकाज के लिए, सुरक्षा के मामले को लेकर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा।
लेकिन हकीकत यह है, आज का जो वर्तमान की जो सच्चाई यही है कि किसी भी सरकार ने 10 सालों के भीतर कोई भी गंभीर कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ एक नियमन आदेश आ गया है कि एपीएमसी में डायरेक्ट कारोबार होगा, यानी किसान अपना जो भी उत्पाद है, कृषि उत्पाद बाजार में लाएगा या अपने हिसाब से जहां भी चाहेगा वो बेचेगा। व्यापारियों का जो कहना यह है कि एपीएमसी में कोई माल जो है मैन्युफैक्चर किया नहीं जाता, ये सिर्फ होलसेल का एक जरिया है। इसलिए जो एपीएमसी के नियमन का कानून आया वो पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए है, किसानों को बर्बाद करने के लिए है, व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए है, और पूरे एपीएमसी में जो ट्रेडिशनल कारोबार है उसको ध्वस्त करने में ये मददगार बन रहा है। तो ऐसे में कीर्ति भाई राणा ने, जो एपीएमसी मसाला मार्केट के पूर्व संचालक हैं, जो कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सीनियर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो नई मुंबई मर्चेंट्स चैम्बर के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि सरकार अगर इसको नहीं ध्यान देती है तो इससे एपीएमसी बर्बाद हो जाएगी, और इसके लिए जरूरी है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो इसे गंभीरता से देखे, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं सिडको की मनमानी के खिलाफ, व्यापारियों के साथ जबरन कार्रवाई के खिलाफ या एफएसआई के नाम पर चल रहे धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसे लेकर तत्काल सरकार पहल करे और व्यापारियों को राहत दे। ये जो एपीएमसी नियमन कानून है उसे रद्द किया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि व्यापार भी रहे, कारोबार भी चले, और जो माथाड़ी कामगार और जो एलाइड बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो भी इसमें कायम रहे, उनकी जिंदगी कायम रहे, उनका रोजगार कायम रहे। अब ये जो गंभीर सवाल है उसमें चेतावनी के रूप में जो कीर्ति भाई राणा ने कहा है, पहले वो सुन लीजिए। गैर कानूनी रीत से, अरे महिला डायरेक्टर है तो उसके पर भी आरोप आता है, और जो ब्लैकमेलर है उनके नाम हमने भेज दिया है अमित भाई शाह को। ये बहुत गिलोना काम बंद होना चाहिए और सबकी उन्नति होनी चाहिए। हमने आम आंदोलन उपोषण जंतर मंतर पे डिक्लेयर किया है। कोर्ट का आदेश को भी मानती नहीं है सिडको, एपीएमसी नहीं मानती है। 20 साल से कांदा बटाटा बाजार नहीं बन रही है। व्यापारियों को व्यापार करने का अनुभव है, राजकारण का अनुभव नहीं है, दादागिरी का अनुभव नहीं है, और दादागिरी करनी है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना है। आप सत्ता से वंचित हो जाएंगे। याद रखो, भामाशाह है, भामाशाह आज पूरे राष्ट्र के अंदर जब जब देश पर आफत आती है, सारे अन्नदान से लेके सारे त्याग की भूमिका, अरे सारा हमारा लुटाने को तैयार है हमारे भारत राष्ट्र के लिए, हमारे व्यापार के लिए। और व्यापार बचाओ, रोजगार बचाओ, नवी मुंबई बचाओ, और बाजार समिति बंद करो और सिडको को आगे ले जाओ नया डेवलपमेंट के लिए। ये डेवलप सिटी हो गई है, एक एजेंसी रखो, सरकार 10 एजेंसी नहीं रखे। कृपा करके जीएसटी लाने में हमने सहयोग किया, जो जहां सहयोग चाहिए वहां चेंबरें खड़ी है, हमारी राष्ट्रीय संगठन खड़ी है। तो हम लोग बहुत, हमें समझना चाहिए। मैं इतना ही कह के पूरा करता हूं कि सबकी उन्नति होगी, अच्छी नीति रखो, सबकी उन्नति अच्छी होगी। और इस पर हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार इसे गंभीरता से देखेगी, और जो सिडको की मनमानी है एफएसआई के नाम पर, या जो दूसरी मनमानियां हैं, या जो क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, या जो बहुत सारे बांग्लादेशी इसमें घुस आए हैं, और जो धांधली चल रही है, एपीएमसी प्रबंधन की अभाव में जो करप्शन चल रहा है, उसे सरकार रोकने का प्रयास करेगी। ये मांग गंभीर है। अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में एपीएमसी के कारोबार और माथाड़ियों के रोजगार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसमें गंभीरता से ध्यान देंगे, और जो लगातार 10 सालों से वादा करते आ रहे हैं उस वादे को भी निभाएंगे। सहयोगी सीएल गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।